हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले सीन में हमने देखा था कि मिस्टर मियाँ और वो वाइट ड्रैगन आमने सामने आ जाते हैं। मिस्टर मियाँ अपने हैंड में पूरी पावर रिलीज़ करके एक ज़ोरदार पंच से वाइट ड्रैगन को मारता है और वो पंच की पावर उस ड्रैगन से आर पार हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा पावर होती है और वो धड़म से वो फट जाता है और वो मर जाता है। और साथ ही मिस्टर मियाँ देख रहा होता है कि ये समंदर के ऊपर ये तैर रहा होता है मरा हुआ। मिस्टर मियाँ ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। क्या ये मेरी पावर है? क्या ये मैंने क्यूआई की पावर इस्तेमाल की है? क्या ये इतनी ज़्यादा होती है? वाह, कमाल की है। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये तो मैं हिल भी नहीं पा रहा। साथ ही किंशु पास आता है और कहता है कि मिस्टर मियाँ आप यहीं पर रुके, और वो उसकी क्यू की पावर को रीस्टोर कर देता है और कहता है कि मुझे क्या हुआ था। और मिस्टर किंशु कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा पावर क्यूआई की इस्तेमाल की थी, इस वजह से ये ऐसा हुआ, और इतनी पावर इस्तेमाल मत करना क्योंकि आप इससे मर भी सकते हो। किंशु कहता है कि आपकी जिस्मानी पावर बहुत कम है, लिहाजा आपने क्यूआई पावर बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी है, इससे आप मर भी सकते हैं, लिहाजा आप इस चीज़ का ख्याल करें। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक दफ़ा फिर बचा ली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। किंशु कहता है कि ये बीस्ट तो अब मर चुका है, चले आए इसमें देखते हैं क्या इसमें जेनियन हमें मिलता भी है कि नहीं। किंशु काफ़ी देर चेक करता है इसको और फिर देखता है कि क्या इसमें जेनियन है कि नहीं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद किंशु परेशान हो जाता है और देखता है, कहता है इसमें तो जेनियन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि जंगली जानवर इतना बड़ा पीस था और इसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी और इसमें जेनियन नहीं है। हम जेनियन के लिए यहीं पे आए और इसलिए इसको फीस्ट को मार रहे हैं, और ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस जानवर के अंदर जेनियन ना हो। क्यों कहता है कि कमाल की बात है, ये इतना ताकतवर होने के बावजूद इसमें जेनियन नहीं है। किंशु सोच में पड़ जाता है और साथ ही किंशु को कुछ महसूस होता है। साथ ही कहता है ध्यान से, यहाँ पर कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। एक भीस्ट इनकी तरफ भाग के आता है और इन पर हमला कर देता है। किंशु फटाफट मिस्टर मियाँ को धक्का देते हैं और वो दूर उड़ते हुए हमें दिखाए जाते हैं, और साथ ही वो जब होश में आते हुए देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। मिस्टर मियाँ किंशु को ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ गया। वो अचानक चौंक जाते हैं कि इतना बड़ा काला मगरमच्छ यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर मियाँ देखने लग जाता है कि मिस्टर किंशु कहाँ चले गए हैं और मिस्टर किंशु कहाँ नज़र नहीं आ रहे। और साथ ही देखा जाता है मिस्टर किंशु अपने क्यूआई पावर के साथ एक बड़ा सा हाथ बनाता है और ब्लैक मगरमच्छ को पेट से पकड़ लेता है। मिस्टर मियाँ हैरान हो जाता है और कहता है कि किंशु ने क्यूआई पावर से इतना बड़ा हाथ कैसे बना लिया। साथ ही किंशु मगरमच्छ को कहता है, क्या तुम मुझे वजाहत दोगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंशु मगरमच्छ को कहता है कि तुम्हारे अंदर जेनियन है और मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। ये सुनकर साथ ही मगरमच्छ गुस्से में आ जाता है और वो ज़ोर से कुर्राने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं हर हाल में तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद मगरमच्छ किंशु की तरह हमला करने के लिए बढ़ता है और किंशु कहता है कि परेशान ना हो, मैं तेरा जेनियन हासिल कर लूँगा। और साथ ही वो इस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और तेज़ी के साथ किंशु उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन से उसको अलहदा कर देता है। किंशु कहता है कि आखिरकार मैंने इसको मार ही दिया और इसका कोर इस हासिल करके मैं मिस्टर मियाँ को दे दूँगा। किंशु अब मिस्टर मियाँ की तरफ जा रहे होते हैं और मिस्टर मियाँ ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे किंशु ने इस मगरमच्छ को सिर्फ एक ही हिट से मार दिया है। कमाल की बात है ये तो। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस मगरमच्छ को रस्सी से बांध रहे हैं और कुछ कहते हैं कि जल्दी जल्दी बांधो इसको, कुछ टाइट करके बांधो, और साथ ही कुछ कहते हैं ये लो जी हो गया ये तो। मिस्टर मियाँ कहता है कि मिस्टर किंशु, हमने सफ़ेद मगरमच्छ की हड्डियों को कश्ती पर भेज दिया है। किंशु कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंशु कहता है मिस्टर मियाँ को कि ये है आपका जेनियन, इसको कोर भी कहते हैं। मिस्टर मियाँ किंशु को कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किंशु कहता है कि अगर आप इसको ज़ाया नहीं करना चाहते तो क्या मैं आपको एक मशवरा दूँ। कहता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे कल्टीवेशन करके, इसके बाद इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आप इसको अभी से इस्तेमाल करोगे तो ये ज़ाया हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। मिस्टर मियाँ कहता है किंशु से, क्या आप मुझे वजाहत से बताएंगे। किंशु कहता है कि ये जो मैंने अभी कोर आपको दिया है ये काले मगरमच्छ का है। अगर आप इसको अभी से यूज़ कर लोगे तो इसके अंदर जो भी सारी पावर है वो ज़ाया हो जाएगी, वो आपकी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले आपको कल्टीवेशन करके नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना।
मिस्टर मियाँ किंशु को कहता है कि ठीक है फिर मैं इसको नहीं लेता, आप इसको रख लें। किंशु कहता है नहीं, ये मेरे पास पहले ही काले मगरमच्छ की बहुत सारी हड्डियाँ हैं, लिहाजा आपने मेरे सफ़र में बहुत सारा आपने मेरा साथ दिया है, इसलिए आपको ये रखना पड़ेगा। मिस्टर मियाँ कहते हैं ओके ठीक है। साथ ही वो कहते हैं कि आपने आज सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है, आप थक गए होंगे, लिहाजा आप जाकर कुछ थोड़ा सा आराम कर लें, हम फिर कल मुलाकात करेंगे। किंशु कहता है कि नहीं, पहले हम काले मगरमच्छ की रस्सियाँ हड्डियाँ बांधेंगे और फिर वापस जाएंगे। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है कि मुझे पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर तो बहुत सारे भीस्ट होने चाहिए, फिर वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। कहता है कि यहाँ पर वाकई बहुत सारे भीस्ट हैं, लेकिन ये जो हमने पकड़े हैं ये हमने इसलिए पकड़े हैं कि हमें इन पे चारा डाला था, ये इसलिए यहाँ पर आकर हमने इसको पकड़ लिया। नहीं तो आप जंगल की तरफ जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे भीस्ट हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। किंशु मिस्टर मिया को बताते हैं कि जो हमने 2 मगरमच्छ पकड़े हैं वो यहाँ इस इलाके के सबसे ताकतवर मगरमच्छ हैं। बाकी जो सारे मगरमच्छ भीस्ट हैं वो सारे इस समंदर के निचली तह में हैं और वो गुड़गुड़ा रहे हैं, लिहाजा हम अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते उनको पकड़ने के लिए। वो सब इन मगरमच्छों के बच्चे हैं, हमें उनको पकड़कर कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। किंशु कहता है ये इन दोनों मगरमच्छों के बच्चे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों बड़े मगरमच्छों को पकड़ लिया, लिहाजा ये बच्चे अब हम पर हमला करने की इस्तिताअत खो चुके हैं। साथ ही किंशु कहता है कि ठीक है, अब मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद जब ये सारी हड्डियाँ लोड हो जाए तो मुझे फिर कॉल कर देना। उसने कहा ठीक है। साथ ही मिस्टर मियाँ पीछे मगरमच्छों की तरफ मुड़ कर देखता है और फिर माफ़ी मांगने लग जाते हैं उन बच्चों से कि हमने तुम्हारे वालिदैन को मारा है, लिहाजा इसके लिए आप हमें माफ़ कर देना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु कहता है कि ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। मिस्टर मियाँ किंशु कहता है कि ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि आपका सफ़र अच्छा गुजरे और मैं ये सफ़ेद शॉ की हड्डियाँ और ब्लैक शॉ की हड्डियाँ भी मैनेजर से कह के आपके चेंगलेंग सिटी में भिजवा दूंगा और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि वो सही सलामत पहुँचे। किंशु कहता है कि मैं जाने से पहले यहाँ पर जो जड़ी बूटियों वाली जो मार्केट है वहाँ पर जाना चाहता हूँ। किंशु कहता है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना। साथ ही वो मिस्टर मियाँ कहता है आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए आप मेरी ये कार रख लें, जब तक यहाँ पर है आप इसको चला सकते हैं। साथ ही वो मजाक करने के लिए किंशु से पूछता है कि आपको गाड़ी चलाना आती है ना। ये सुनकर किंशु खामोश हो जाता है और साथ ही मिस्टर मियाँ बोलता है कि इस बात करने के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। साथ ही मिस्टर मियाँ उनको टैक्सी करवा कर देता है। मिस्टर मियाँ किंशु को कहता है जब आप पहुंच जाए तो मुझे कॉल करके ज़रूर बता देना। साथ ही वो ड्राइवर को किंशु कहता है कि मुझे जड़ी बूटियों वाली मार्केट में ले जाओ। वो कहता है ठीक है ओके सर। किंशु सोचने लग जाता है कि अब मुझे भी ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। साथ ही हमें वो सीन दिखाया जाता है जंगलन आइसलैंड की जड़ी बूटियों वाली मार्केट का, जहाँ पर एक बंदा किंशु के पास भाग कर आता है और कहता है क्या आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। वो कूली कहता है कि मैं सिर्फ 1 घंटे का सोईयान लूँगा, मुझे पता है कि आप यहाँ पर नए आदमी आए हैं और आपको इस मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं आपको मार्केट का हर वो हिस्सा बता सकता हूँ जो आप नहीं जानते। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सारी की दुकानों के बारे में जानते हो। वो कहता है तकरीबन मैं यहाँ पर सारी ही दुकानों के बारे में जानता हूँ और मैं आपकी यहाँ पर बहुत सारी मदद कर सकता हूँ। किंशु उस ड्राइवर को कहता है कि ठीक है मैं आपको 1000 युआन दूंगा, आप मेरे रहनुमा गाइडलाइन बन जाए। वो कहता है ठीक है सर, मैं अभी अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके आया। किंशु उससे पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि चाइना की अच्छी जड़ी बूटियों वाली दुकान कहाँ पर है। वो ड्राइवर बताता है कि आपके बिल्कुल बाएं हाथ पर है और आपको इस यहाँ पर जाकर सिर्फ उसे अच्छी जड़ी बूटियाँ मांगने की ज़रूरत है। आम तौर पर ये जो अच्छी जड़ी बूटियों को पीछे छुपा कर रखते हैं और किसी को भी ऐसे आम नहीं दिखाते। साथ ही वो ड्राइवर पूछता है कि तुम्हारा मालिक यहाँ पर दुकान पर है। वो लड़का काम वाला बताता है कि नहीं, मेरा मालिक चौक तक काम पर गया है। ड्राइवर कहता है कि लगता है माँ और बेटी दोबारा से किसी मुसीबत में है, मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही वो किंशु को कहता है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ पर अभी वो मालिक आ जाता है। किंशु कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ। जब वह किंशु अंदर जाने लगता है तो साथ ही कोई आवाज़ आती है कि कोई है जो मेरी बेटी को बचा सके। इसके साथ ही इमोर्टल इज़ बैक का एपिसोड 35 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।